हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप जैसे भी होगे काफ़ी सही होगे। तो आज हम इंटरनेट पर मिली स्केरी वीडियोस के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। इस अगली फुटेज में दिखाई देने वाली चीज़ हर किसी के लिए एक पहेली है, क्योंकि बार बार देखने पर भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। कुछ लोगों की माने तो यह महिला पर किसी ने काला जादू किया था, जिसके बाद से उसकी हालत बेहद ही ज्यादा बिगड़ गई थी। Wandi sanggup tidak itu angkat bahunya ibu. Ini kan tangan kakak yang sebelah kiri ini ada kurang sanggup. रहस्यमय तरीके से फर्श के अंदर घुसी हुई इस महिला को बाहर निकाला गया, जो कि इतनी बुरी हालत में भी खुशी से हंस रही थी। फर्श में बने खड्डे से बाहर निकालकर यह लोग उसे दूसरी जगह पर बिठाते हैं। स्कार्फ पहनी हुई महिला किसी तरह की तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके इस अजीब महिला को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसकी तांत्रिक विद्या का कोई भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि इस महिला को शायद तांत्रिक की नहीं बल्कि एक डॉक्टर की ज़रूरत थी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जब आपको पता चले कि कोई आपके घर में घुस आया है तो आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो को यूट्यूबर लेवी डेरिक ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया था। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि कुछ धमाके की आवाज़ सुनने के बाद स्टीव एरिक को जगाने के लिए जाता है। Hello? Yo, Harry, What's going on? you hear that? What is that, bro? So what's that, though? वो लोग इसको चेक करने के लिए नीचे के फ्लोर पे जाते हैं। What the bro? I'm not. Yo. Bro, what? What, Steve? Bro, I saw something right there. Yo. अब वो श्योर हो चुके थे कि उसके घर में उसके साथ कोई और भी है। अब जब वो लोग इस आवाज़ को सुनते हैं तो वो चीज़ भी कंफर्म हो जाती है। Should we just go? Huh? Hey, Dami. What is that, bro? Steve, all right, nah, man. Nah, we gotta bro. find out. ऐसा लग रहा था कि कोई वुमन रो रही थी। जैसे ही वो घर की तलाशी ले रहे थे, वीडियो में हमें दिखता है कि डोर अपने आप ही क्लोज हो जाता है एंड ऐसा लग रहा था कि किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया हो। What the bro? Did the door just close on you, bro? Did the door just close on you? I felt something. वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से भाग पाते उससे पहले यह हो जाता है। We just gotta go, bro. Bro, I'm telling you, this is getting too much. Okay, bro. Steve. What? What? उसके साथ उसकी कार में बैक सीट पर कोई एंटिटी बैठी हुई थी। यह सच में कोई घोस्ट था? आपको क्या लगता है,
मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हाल ही में मेक्सिको के रहने वाले अल पकीलो नाम के एक व्यक्ति ने रेडिट पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बताया कि उसके घर के बाहर एक बेहद ही अजीब घटना देखने को मिली है। दरअसल पकीलो के घर के आगे एक अनजान महिला लगातार रो रही थी। जिसने अपने हाथों में शायद किसी चीज को भी पकड़ा हुआ था। इस महिला को यहाँ कुछ अन्य लोगों ने भी अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया था। आधी रात में लगातार रोती हुई इस महिला के करीब जाने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पाया, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार यह लाल लरोना थी। लाल लरोना शब्द का अर्थ होता है एक रोती हुई औरत, और यह नाम दिया गया है मारिया नाम के एक महिला की आत्मा को। लोगों का कहना है कि मारिया काफ़ी खूबसूरत थी, मगर फिर भी उसका पति बेवफा निकला। ऐसे में गुस्से में आकर मारिया ने अपने बच्चे को पानी में डुबोकर मार डाला, और फिर जब उसे अपने बच्चे की जान लेने का अफसोस हुआ तो उसने खुद भी एक नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से आज तक उसकी आत्मा अपने बच्चे के लिए रोती हुई भटक रही है। तो क्या यहाँ अल पकीलो के कैमरे में वही आत्मा नज़र आ रही है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कई लोगों के मानने के अनुसार मोर्टरी यानी जहां पर लोगों के शव को स्टोर किया जाता है, उसके आसपास अजीब गरीब घटनाएं होती रहती है, और कुछ लोगों को वहां पे अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती है। इसके अलावा शव के साथ काम करने वाले लोगों के साथ काफ़ी अजीब एंड काफ़ी डरावनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती है। आपको वीडियो में दिख रही मोर्टरी की फुटेज यूट्यूबर नोर्टा ऑनलाइन ने शेयर करी थी। इस वीडियो में हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो शव है वो शीट को अपने सर पर से हटा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा। उसके बाद वो अपने आसपास देखता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके साथ कुछ ऐसा हो, आप अचानक से जिंदा हो जाए और आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ हैं और आपके साथ क्या हो रहा है। वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि कैसे शव अपने आप को धक्का देकर बैठने की पोजीशन में लाता है। और बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाता है। मेरे अकॉर्डिंग या तो यह एक ज़ोंबी है और या तो एक इंसान है जिसको गलती से मरा हुआ समझ लिया था। बट दिस माइट बी अ मिरेकल। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एक मासूम बच्चे के साथ अगर कोई भी डरावनी घटना घटित हो तो बेशक उसकी माँ को सबसे ज़्यादा फिक्र होगी। इस वीडियो में भी
कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ एक माँ अपने बच्चे का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि तभी यह बच्चा कैमरे में एक दीवार की तरफ घूरने लगता है। इसके बाद वो अपने पिता की तस्वीर की तरफ इशारा करता है, उसके पिता की जिनकी मृत्यु कुछ ही समय पहले हुई थी। Who is it? Who is it? Who's that? Who's up there? Who is it? Who is it? Who? Who is it? Who's that? इस वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, पर जाहिर है कि यह फुटेज ही अपने आप में पूरा किस्सा बयान कर रही है। कभी अपने पिता की तस्वीर की तरफ तो कभी कैमरे में खाली पड़ी जगह की ओर घूरता यह बच्चा आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहा था? क्या उसे अपने मरे हुए पिता की आत्मा दिखाई दे रही थी या फिर यह बच्चे की एक कल्पना थी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ब्लैक मैजिक से हमें सावधान रहना चाहिए। ब्लैक मैजिक हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। यूट्यूब टीम पैरानोयाक्स एक विच ने दिए गए इस ब्लैक मैजिक वाले बॉक्स को खोलते हैं। आप वीडियो में देख सकते हो कि बॉक्स के अंदर कुछ मिस्टीरियस चीजें हैं। İki siyah mum, karanlık bir aura ile doludur ve kötü niyetli varlıkları çağırmaya yardımcı olur. Eski bir evin anahtarı karanlık sembollerle doludur ve kötü niyetli ritüellerde kullanılabilir. हर एक चीज किसी ना किसी का प्रतीक है। उसके बाद वो इस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को पकड़ता है। Bir keşişin giysisinin parçası. Bu bez parçası seni kötü varlıklardan koruyabilir. बाद में वो इस पेपर को खोलता है एंड कहता है कि इसमें जादू टोना हो सकता है। जब वो इस पेपर को लाइट के नीचे देखता है तो उसे यह दिखाई देता है। यह एक छोटे से फेस के जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। उसको उस विच ने वार्निंग भी दी थी जिसने इस बॉक्स को बेचा था कि इस बॉक्स में कुछ चीज़ें खतरनाक भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बॉक्स को बिल्कुल भी खोलना चाहिए था। इसके बजाय मेरी एडवाइस यही रहेगी कि उसे इस बॉक्स को जंगल में कहीं पे गाड़ देना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप किसी हॉन्टेड हाउस में रात गुजारना चाहते हो तो मार्टिना मीना के घर से ज़्यादा बेहतर जगह शायद ही आपको कहीं और मिलेगी, क्योंकि इस महिला के घर में होने वाली अनेकों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के वीडियोस पूरे इंटरनेट पर वायरल है। अपने बच्चों के साथ मार्टिना ने जब से इस हॉन्टेड हाउस में रहना शुरू किया है उसके बाद से ही उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी है, जिनमें से एक सबसे खौफनाक घटना फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंधेरे कमरे में एक कोने में उन्हें कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर मार्टिना के बच्चे घबराहट के मारे रोने लगे।
इसके बाद जैसे ही मार्टिना ने कमरे की लाइट ऑन की वैसे ही यह काली परछाई अदृश्य हो गई। इस घटना से घबराई मार्टिना ने एक होटल रूम में जाकर अपनी रात बिताना बेहतर समझा। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह कोई सच में भूत था, और अगर हाँ तो भूतों को भला रोशनी से इतनी परेशानी क्यों है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यूट्यूबर पापा डीएक्स के अनुसार सैन एंटोनियो में एस्टैब्लिश्ड इमिली मॉर्गन होटल को टेक्सास की सबसे हॉन्टेड होटल माना जाता है। इस होटल से पहले इस प्लेस पे फॉर्मल मेडिकल आर्ट्स सेंटर हुआ करता था, जहाँ पर एक मोर्टरी भी थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यह प्लेस पर कितनी आत्माओं का निवास होगा। एज अ यूट्यूब इन्वेस्टिगेटर इन लोगों के पास भी इस होटल के रिलेटेड उनके अपने कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस भी है। This drawer was open right here. Literally it was out and everyone swears whenever we left they did not pull it out. So I'm kidding you not. The drawer was open. That's the first thing we noticed when we came back. वो लोग रूम में प्रेजेंट आत्मा को रैम पोर्ट को छूने के लिए कहते हैं। The green light beep one more time. Oh! एंड जैसे ही वो आत्मा को एक और क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कुछ हलचल होती है। Is there a spirit in this room right now? If there is, can you please turn on the music box? उसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं कि म्यूजिक बॉक्स बंद हो जाए तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए। The last thing we did. That way we get kicked out, or I get kicked out. Yo, guys, the music box is going off right now. I'm telling y'all, bro, it worked. वो आत्मा से फिर से इसे ऑफ करने के लिए कहते हैं। If there is a spirit in this hallway right now, may you please activate the music box. अब मुझे समझ में आ गया कि इस होटल को इतना हॉन्टेड क्यों माना जाता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अप्रैल 2021 के दौरान ईरान के एक स्थानीय निवासी ने सुबह के वक्त देखा कि उसके घर का मेन डोर खुला पड़ा है, जबकि रात में सोने से पहले उसने अपने हाथों से यह दरवाज़ा बंद किया था। ऐसे में उसने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की और फिर उसे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे वो आज तक समझ नहीं पाया। شما در رو شبا قفل نمی‌کنید. شرطی کلا قفله. خب قبلا اینجوری باز میشه در باز میشد در ولی نه ناکن یا اول یا اول دیدی اوه چرا یهو غیب شده دیگه یه دفعه غیبش میزنه یا اول فصل این داستان خونه که صبح پا شدیم دیدیم در بازه। घर के मालिक को यह डर था कि कहीं कोई चोर दरवाज़ा खोलकर अंदर ना घुसा हो, मगर यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा था। घर के बाहर से नहीं बल्कि यहाँ तो कोई घर के अंदर से बाहर निकल रहा था। आधी रात में दरवाज़ा खोलकर बाहर आता यह शख्स कौन था और अचानक कहाँ गायब हो गया? बस यही सवाल आज भी इस घर के मालिक को सोने नहीं देता। ईरान में एक लंबे कद की रहस्यमयी महिला के किस्से काफ़ी मशहूर है। कहते हैं कि वो सुनसान पड़े घर में अपना आशियाना बनाती है और रात में जब चाहे जहाँ चाहे टहलने को निकल जाती है। ईरान के इस स्थानीय निवासी को लगता है कि शायद वही रहस्यमयी महिला उसके घर में घुस आई थी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। یه دفعه غیبش میزنه یا اول فصل این داستان خونه که صبح پا شدیم دیدیم در بازه। क्या यह किसी घोस्ट की तरफ से वार्निंग है? रेडिटर टेस्ट फॉर इको 2112 का मानना है कि उसके 153 साल पुराने घर में एक घोस्ट उन्हें वार्निंग देने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी छोटी कजिन सिस्टर पर नज़र रखने के लिए अपने घर में एक कैमरा सेटअप करवाया एंड उस कैमरे ने एक रात 12:30 बजे
उसकी कजिन सिस्टर को बेड छोड़कर जाते हुए रिकॉर्ड किया। वीडियो में आपको एक प्लास्टिक का रोल दिख रहा होगा एंड जूम इन करने पर आप देख सकते हैं कि जब यह नीचे गिरता है तो काफी अननेचुरल लग रहा है। वीडियो में हम देख सकते हैं कि यह जगह चारों तरफ से क्लोज है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि गर्मी और हवा की वजह से गिरा हो। रेडिटर का कहना है कि वो प्लास्टिक का रोल फ्लैट सरफेस पर रखा था, तो यह नीचे गिरा कैसे? इस घर के ओल्ड ओनर का कहना है कि वहां पर पोली नाम की एक गर्ल का गोश्त है, जो कि रात के 9 बजे के बाद शोर होने पर परेशान हो जाती है। तो क्या यह सच में पोली थी एंड वो रेडिटर को वार्निंग दे रही थी कि उनकी कजिन सिस्टर रात के समय घर में क्यों घूम रही है? कमेंट्स में भी कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है। मुझे लगता है कि शायद यह पोली हो सकती है, बट मुझे यह भी लगता है कि रात में पोली इस लड़की को मनाकर अपने साथ ले जा रही होगी। बट किस कारण से? क्या उसे किसी मुसीबत में डालने के लिए? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो यह थी आज की 5 स्कैरी वीडियोस। तो कैसी लगी यह वीडियो आपको? अगर आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं ऐसी ही और स्कैरी एंड क्रीपी वीडियोस इस चैनल पर डालने वाला हूँ। सो बाय बाय एंड टेक केयर।